रोहित अपने दोस्त हर्ष के साथ खड़ा होता है कि तभी सामने से रेड कलर की थार तेजी से गुजरती है। उसे देखकर रोहित अपने दोस्त से कहता है कि देख देख ये जो लाल कलर की थार जा रही है ना, इसको एक दिन मैं अपने यूट्यूब मनी से खरीदूंगा और एक दिन मैं भी इंडिया के टॉप व्लॉगर गौरव जोशी की तरह बन जाऊंगा। तब हर्ष कहता है कि अपनी शक्ल देखिए, व्लॉगर बनेंगे, और हंसने लगता है। 18 साल का रोहित दिन रात बस एक ही यूट्यूबर की वीडियोस को देखता रहता और उसके पास जो भी महंगी चीजें होती वह उनसे बहुत इम्प्रेस होता और उन चीजों को अपने पास होने के सपने देखता रहता। क्योंकि रोहित के घर की हालत ठीक नहीं थी। रोहित के पिता मजदूरी करते थे और मजदूरी में भी उतना ही मिलता था जिससे उनका पालन पोषण हो सके। रोहित ने कहीं से एक सेकेंड हैंड मोबाइल का जुगाड़ कर लिया और व्लॉगिंग शुरू कर दी। हेलो फ्रेंड्स। वह रोज डेली व्लॉग डालता। एक दिन रोहित के पापा ने उसे रास्ते में व्लॉगिंग करते हुए देख लेते हैं और शाम को घर आते ही रोहित पर टूट पड़ते हैं। अरे नालायक, मैं यहाँ मजदूरी करते करते और घर के खाने का सामान भरते भरते मेरा पूरा जीवन बीता जा रहा है, और एक तू है जो जब देखो मोबाइल फोन में ही लगा रहता है। मैं तेरी उम्र का था तो कमाने लगा था, सोचा था कि तू बड़ा होकर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखेगा, ऊपर से फोन के रिचार्ज के पैसे मेरे से ही लेता है। अरे पापा, आप खाली टेंशन लेते हो। देखना, एक 1.5 साल के बाद 4x4 थार में आपको घुमाऊंगा। आप और हम जल्दी करोड़पति होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग करने लगा हूँ। रोहित के कहने पर उसके पापा उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब रोहित के अंदर जोश था। वह रोज व्लॉग वीडियो बनाता और यूट्यूब पर अपलोड करता। यूट्यूबर गौरव जोशी अपने वीडियो में जैसा जैसा करता वह भी अपने वीडियो में लगभग वैसा ही करने की कोशिश करता। धीरे धीरे 7-8 महीने गुजर गए, लेकिन उसका चैनल अब भी मोनेटाइज नहीं हुआ था और व्यूज के नाम पर सिर्फ 30-40 व्यू ही आ रहे थे। वह बहुत परेशान होने लगा और उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा। अब वह अपने मम्मी पापा और दोस्तों से सभी से उखड़ व्यवहार करने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब वह दिन रात यूट्यूब पर ऐसे वीडियो को देखने लगा जैसे व्यूज कैसे बढ़ाएं, अपना चैनल ग्रो कैसे करें, etc। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसको किसी ने बताया कि अगर तुम घर से थोड़ा बाहर निकलकर नई जगहों पर जाकर व्लॉगिंग करोगे तो तुम्हारा वीडियो चलेगा। रोहित ने भी ऐसा ही किया। उसके पास जो भी बचे हुए पैसे थे उससे वह नई नई जगहों पर जाकर व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। कुछ वीडियोस बाहर जाकर शूट किए, जैसे लाल किला, ताजमहल। 8 से 9 वीडियो शूट करने के बाद उसके सारे पैसे समाप्त हो गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। व्यूज तो बढ़ नहीं रहे थे। अब उसे यूट्यूब पर भी 1.5 से 2 साल हो चुके थे। उसने अपने फेवरेट यूट्यूबर की चमचमाती लाइफस्टाइल को देखकर वह खुद को बहुत छोटा समझने लगा। वह बहुत ही निराश हो गया और उसने यूट्यूब को टाटा बाय बाय कर दिया और वह मजदूरी करने लगा। एक शाम रोहित के पापा ने रोहित से कहा, क्या हुआ रोहित, आजकल तू ब्लॉग नहीं बनाता है? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। बेटा, मेरे जिंदगी का तजुर्बा कुछ और ही कह रहा है। बताओ बेटा, मैं नहीं डांटूंगा। तब रोहित अपने पापा को सारी बात बताने लगा। उसके पापा समझ जाते हैं कि रोहित अपने काम से थक हार चुका है और उसके काम करने का तरीका उसे बदलना होगा। बेटा देखो, मैं मजदूरी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से दुखी हूँ। अगर तुम कोई काम करते हो तो उस काम को काम ना समझकर उसे मजे में करो, तो तुम्हें उस काम को करने में मजा भी आएगा और परेशान भी नहीं होंगे। ऐसे ही करते करते आज नहीं तो कल तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। किसी चीज को करने में दिखावा मत करो, जो तुम्हारा सत्य है वही दिखाओ। उसके बाद रोहित यूट्यूब को ऐसे पार्ट टाइम मजे में लेना शुरू कर दिया और जहां वो मजदूरी करता वहां भी वीडियो बनाता। ऐसे करते करते ऑडियंस का उस पर ट्रस्ट बढ़ने लगा और उसका व्लॉग चैनल भी ग्रो करने लगा और उसके व्यूज भी अच्छे खासे आने लगे और 1 साल के बाद उसका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। दोस्तों, ये कहानी केवल किसी रोहित की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखकर उनकी तरह ही बनने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो चलो अब इस बात पे आते हैं कि आपके दिमाग ने रोहित की जिंदगी से क्या सीखा।